पेट किन गलतियों की वजह से जल्दी निकलता है? खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से पेट निकलता है, खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से पेट निकलता है, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाने से पेट निकलता है, खाना खाने के फौरन बाद मीठा खाने से पेट निकलता है, खानों में फ्राइड आइटम खाने से जल्दी पेट निकलता है। ऐसी कोई भी चीज जो डीप फ्राइड हुई होती है, जो तली हुई होती है, वो खाने से लड़कियों की लोअर बॉडी में फैट जल्दी आता है और शादी करने के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद ये चीज और बिगड़ना शुरू हो जाती है। आप कभी नोट करें कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों की लोअर बॉडी में फैट जल्दी आता है क्योंकि तली हुई चीजें वो ज्यादा खाती हैं। अक्सर मर्दों की पूरी बॉडी नॉर्मल होती है, सिर्फ पेट निकला होता है, जो कि वाकई बड़ा डिस्टर्बिंग है। पूरी शर्ट उनको फिट आती है, सिर्फ पेट से आके फंस जाती है। 90% चांस है कि ऐसे मर्दों का बैठने वाला काम ज्यादा हो। 90% चांस है कि ऐसे मर्दों की जंक फूड की इंटेक ज्यादा हो। 90% चांस है कि रात को खाना लेट खाते हो। 90% चांस है कि खाना खा के फौरन सो जाते हैं। 90% चांस है कि रोजाना रात को 2 रोटियां खाते हैं और 50% चांस है कि दूसरी शादी भी की और पहली वाली को पता ही ना हो। Anyway, अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि वजन कम करना है तो कौन जिम ज्वाइन करे। अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि वजन कम करना है तो कौन एक्सरसाइज करे। अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि वजन कम करना है तो कौन पूरा दिन भूखा रहे या फीका खाए। अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि वजन तो कम करना है तो कौन इतनी मेहनत करे। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि वजन कम करने में जो 70% चीज काउंट होती है वो इंसान की डाइट होती है। उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। वैसे भी तो पूरे दिन में 2 या 3 दफा खाना खाते ही है ना, वो डाइट के मुताबिक खाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है? मुश्किल सिर्फ इंसान के दिमाग में होती है, जो कि सुस्ती कहलाती है। बाकी इंसान अगर करने में आए तो वो कर लेता है, क्योंकि करना तो उसने अपने लिए है ना। जब आयशा ने मुझसे कंसल्ट किया, इसने मुझे कह देते कि सर मैंने बड़े लोगों को ट्राई किया, मेरा वजन कम नहीं होता। आज आपके सामने इसकी सुन लें। तो बहुत शुक्रिया कि मेरा वेट 15 kg कम हुआ है थायराइड के होते हुए। मैं उन लड़कियों को जरूर ये मैसेज देना चाहूंगी जो बाहर नहीं जा सकती, घर में अपना वेट लॉस कर सकती हैं डाइट को फॉलो करते हुए। सर अभी जो है मुझे सारे कपड़े लूज हो गए हैं। ये सारा शुक्र उसकी जात का है, क्योंकि इंसान सिर्फ मेहनत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लान से लोगों को 101% फर्क पड़ता है। किसी को थोड़ा जल्दी पड़ता है, किसी को लेट पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। बस इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी चाहिए। बाकी मेरे से कंसल्टेशन के लिए तो मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। मैं यहां पर भी बताता हूं, लेकिन प्रॉपर जिन्होंने प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए कंसल्ट करना है, उसके लिए आप लगाते हैं ना, सबसे बड़ा दुनिया के जिस मर्जी कोने में, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट पहले डिटेल में बात करता हूं, लेकिन सीरियस लोगों के लिए टिप्स मैं देता रहता हूं। जो राब्ता आप कर सकते हैं मेरे से, पहले मैसेज आपने करना है, वो भी इस नंबर के थ्रू। सबसे पहले आप लगा दिए प्लस, लगाते हैं 92 प्लस 92 तो लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं 3, फिर लगाते हैं 22, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, फिर लगाना है 222, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, फिर आपने लगाना है 22, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, फिर आपने लगाना है 91। नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके देखें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रमजान में पेट निकलने की वजह, जब आप ज्यादा देर भूखा रहने के बाद अब अफ्तारी में ज्यादा सारा पानी पी लेते तो उससे आपका पेट तो निकलेगा। फिर तली हुई चीजें खाना, मुख्तलिफ चीजें खाना, थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा खा लेना, पेट तो निकलेगा। नंबर 2, पेड़ा बनाते हुए ऑयल को अंदर जज़ब करना पराठा बनाने के लिए। यही चीज इंसान के हाजमे को स्लो करती है, क्योंकि सहरी करके आपने सो जाना तो, और इतना ऑयल अंदर जज़ब करके सोना सीधा दिल का नुकसान होना। नंबर 3, सहरी में रोटी, सालन या पराठा और सालन खाने के बाद आप दही का पूरा प्याला लेते और थोड़ी सी ऊपर चीनी गिरा के पूरा प्याला दही का पीते कि इससे मुझे पूरा दिन प्यास ना लग जाए। यह चीज इंसान के हाजमे को स्लो करती है और पेट निकालने में बहुत ज्यादा मदद करती है। माजरत के साथ दही का पूरा प्याला पी लेने से प्यास ना लगने का कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 4, सहरी आपने कर ली, दबा के कर ली, उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अजान शुरू होने से 1 मिनट पहले आप ज्यादा सारा पानी पीना शुरू कर देते कि कहीं पूरा दिन मुझे प्यास ना लग जाए। यही चीज आपके पेट को निकालती है और आपके हाजमे को स्लो करती है और कई किस्म की बीमारियों का बाइस बनती है। तो वो जो आपने 2 या 3 गिलास पानी पीना ही है सुबह सहरी में, तो वो सहरी करने से 15 मिनट पहले पिए, बाद में मत पिए। नंबर 5, खाने की चीज के साइज पे मत जाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें साइज में बड़ी होती है लेकिन उनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं, वो जल्दी हजम होती हैं, और कुछ चीजें साइज में छोटी होती हैं और डीप फ्राइड हुई होती हैं, तो उनके अंदर कैलोरीज की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और आपके हाजमे को भी स्लो करती है। 4 बेसन के पकौड़ों के अंदर 476 कैलोरीज पाई जाती हैं। मसला सिर्फ 4 बेसन के पकौड़ों का नहीं है। अफ्तारी के टाइम पे थोड़ा कुछ इधर से पकड़ा, थोड़ा कुछ उधर से पकड़ा, उसके बाद आपने तसल्ली से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब इंसान चाय पीने बैठता है तो बची कुछ चीजों में से कुछ इधर से पकड़ा तो कुछ उधर से पकड़ा, और फिर गिला करना कि मेरा पेट निकल आया है। रमजान आ रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। रमजान आ रहा है, 10 केजी तो अब वजन कम करेंगे। रमजान आ रहा है और यही मौका है वजन कम करने का। रमजान आ रहा है, अब हमें टाइम मिलेगा अपने लिए। रमजान आ रहा है, इस रमजान में
देखना मैं करता क्या हूं। रमजान गुजर गया है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ जज्बाती होके इरादा किया है। जो आज नहीं ना कर सकता वो कल भी नहीं करेगा। वक्त गुजरता रहेगा, जिस्म उसका बढ़ता रहेगा। बस जाते जाते आखिर में एक बात बोलूंगा, अपने आप को शीशे में खड़ा करके सामने एक दफा देखिए कि क्या आप अपने जिस्म से, अपने फेस से, अपनी बॉडी से, अपने पेट से मुतमईन है। अगर मुतमईन नहीं है तो फिर आपको फिक्र करने वाली बात है। पहाड़ बहुत ऊंचा है लेकिन आपको दूर से नजर आ रहा है, लेकिन आप कहें मैं इसके करीब जाने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं इस पहाड़ पे चढ़ तो सकता नहीं हूं। हो सकता है जब आप करीब जाएं तो चढ़ने की जगह आपको मिल जाए, आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। सेम इसी तरह जब आप किसी चीज को स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डरेंगे कि क्या मुझे पता नहीं फर्क पड़े या ना पड़े, या मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो कंफ्यूज इंसान तो 10 साल तक कंफ्यूज रहता है और इस कंफ्यूजन में जिस्म उसका मजीद बढ़ता रहता है। आज अगर किसी का वजन 80 है, 90 है, 100 है, तो क्या वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा? नहीं, वो तो आगे की तरफ ही बढ़ेगा ना। तो एक दफा तो प्लान अपने मुताबिक डिजाइन करके उसको फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक का डाइट डिफरेंट होती है। अब प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए जो राब्ता आप मेरे से कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लगाते हैं, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जो राब्ता होता है वो कैसे किया जा सकता है? सब मैसेज करना है, ट्रैक कॉल नहीं, ठीक है। उसमें आप सबसे पहले लगाते हैं प्लस लगा दिया, +92 लगा दिया आपने। उसके बाद आप लगाएंगे 322, फिर तो सर रुक जाएंगे। फिर आप लगाएंगे 222, फिर तो सर रुक जाएंगे। फिर आप लगाएंगे 22, फिर तो सर रुक जाएंगे। फिर आप लगाएंगे 91। मतलब कि उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर सीरियस है, जिन्हें प्रॉपर कस्टमाइज प्लान चाहिए, जिनको टिप्स फ्री की मैं याद देता रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ऊपर वाले की जात का, मेरा कोई कमाल नहीं है कि जो मेरे साथ अटैच और अपना वजन कम कर रहा है, वो ये रिजल्ट आपके सामने है। ये बहुत लोगों का रिजल्ट है कि मैं कुछ आपको लोग दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं बात कम करूंगा, मैं रिजल्ट निकालता हूं। लेकिन प्रॉपर सीरियस लोग, मैं फिर बता रहा हूं, वेट लॉस फ्री की टिप वो यहां पर देता रहता हूं, जिनको प्रॉपर कस्टमाइज, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेरे प्लान को, जो मैं आपके मुताबिक प्रॉपर बात करके तसल्ली आपकी और मेरी दोनों की तसल्ली होगी, तो फिर हम एक चीज को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको फर्क पड़ता है। और फिर कंप्लीट मैं अटैच रहता हूं जब तक, जितनी देर का भी आप प्लान लेते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ। अगर आप देखें वजन ज्यादा है ना, तो फिर 3 मंथ्स का प्लान, उससे नीचे नहीं। अगर आप कहें जी 1 मंथ हम पहले ट्राई करेंगे, तो ना आप अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो 101% शुक्र अल्लाह की जात का, मैं वजन कम करवाता हूं। लेकिन किसी को थोड़ा जल्दी पड़ता है, किसी को थोड़ा लेट फर्क पड़ता है। कई लड़कियों का सिस्टम फास्ट होता है, कई मर्दों का सिस्टम फास्ट होता है, कईयों को स्लो होता है। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स तो मैंने नहीं बनाई ना, वो तो ऊपर वाले का मसला है कि उसने आपको वो वाली प्रॉब्लम्स दी हैं, आप उसके साथ अभी फाइट कर रहे हैं। कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती है। बहरहाल हर प्रॉब्लम के साथ फाइट किया जा सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि किसी का सिस्टम फास्ट होता है तो किसी का स्लो होता है। हर एक को अपने लिहाज से फर्क पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पड़ता जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।